नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर दो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। एक तस्वीर में बाएं तरफ की तस्वीर में लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से हाथ मिला रहे हैं। दोनों सीधे तनकर खड़े हैं। बगल में प्रधानमंत्री मोदी हैं। दूसरी तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके सामने लोकसभा स्पीकर झुककर प्रधानमंत्री मोदी का हाथ पकड़े हुए हैं या दोनों ने हाथ मिलाया है। अभिवादन की एक तरह से वो अवस्था है जिसमें स्पीकर झुके हुए नजर आ रहे हैं। और ये दो तस्वीर ऐसी तस्वीर है जिस पर बहुत सवाल उठे हैं। सवाल ये कि सदन का मुखिया लोकसभा में स्पीकर होता है, सबसे ऊंची कुर्सी पर लोकसभा में स्पीकर बैठता है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के सामने स्पीकर को उतना झुकना चाहिए था? यह सवाल उठता रहा है बीते 5-6 दिनों से जब यह तस्वीर आई। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर से सीधे सीधे कहा कि स्पीकर महोदय, आप सदन में सबसे ऊंची कुर्सी पर हैं। मुझे वो तस्वीर मेरे दिमाग में कौंधती है जब मैं आपसे मिला, जिस दिन आप स्पीकर चुने गए, क्योंकि उसी दिन की तस्वीर थी जब ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर चुने गए। तो परंपरा के मुताबिक जो होता है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता और सदन का नेता, लीडर ऑफ द हाउस जो प्रधानमंत्री होते हैं, दोनों उनकी सीट से जो चुने जाते हैं सांसद, उनकी सीट से उनको स्पीकर की सीट तक ले जाते हैं और चेयर पर छोड़ते हैं और वहां अभिवादन करते हैं। उसी दिन की वो तस्वीर है। राहुल गांधी उस तस्वीर का जिक्र करके कह रहे थे और जिक्र करते हुए कहा कि मुझे ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई जिस ढंग से आप प्रधानमंत्री के सामने अभिवादन के बाद झुके। स्पीकर ने सफाई दी। क्या राहुल गांधी ने कहा कि क्या स्पीकर ने कहा, इस वीडियो में आगे देखिए। अभी वीडियो सुनाता दिखाता हूं, लेकिन यह सवाल राहुल गांधी ने जिस ढंग से आज सामने स्पीकर के उठाया, यह वो सवाल है जो विपक्ष के तमाम नेता लगातार उठाते रहे अपने अपने ढंग से। जिस दिन सदन की शुरुआत हुई उस दिन भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने कहा, लेकिन आज सीधे स्पीकर के मुंह पर कहा। राहुल गांधी ने क्या कहा वो सुनिए, स्पीकर ने क्या सफाई दी वो सुनिए, और जरा सोचिए, समझिए कि क्या स्पीकर ने जो सफाई दी, क्या वो आपको सही लगती है? सुनिए। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं माननीय। Now, with all respect, sir, such a No, please, बैठिए। No, please, बैठिए, प्लीज। प्लीज बैठिए। एक मिनट, प्लीज। ओके, प्लीज, नो। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट प्लीज। माननीय प्लीज, नो। प्रतिपक्ष के माननीय नेता, माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। और इसीलिए स्पीकर सर, अगर आप हाँ, मैं इस बात को आसन से कह रहा हूं कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि बड़ों का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो और बराबर
जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार करें। स्पीकर सर, ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता हूँ। स्पीकर सर, स्पीकर सर, आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं स्पीकर सर। स्पीकर सर, आपकी बात को रिस्पेक्टफुली, बैठिए ना। स्पीकर सर, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए, और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। राहुल गांधी ने जब स्पीकर को उस दिन का जिक्र किया तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैं मर्यादा के मुताबिक जो हमसे बड़े हैं उनका मैं झुककर सम्मान करता हूं और जो बराबर हैं उनसे बराबरी से मिलता हूं। जवाब राहुल गांधी ने दिया कि सदन में सबसे बड़ा स्पीकर होता है, स्पीकर से बड़ा कोई नहीं होता है, और यह भी कि विपक्ष के नेता के तौर पर और पूरे विपक्ष की तरफ से कह सकता हूं, सब आपके सामने झुकेंगे और यही होना चाहिए। यही सदन की परंपरा है, यही स्पीकर की मर्यादा है। ये स्पीकर के सामने सदन में जो सांसद हैं, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष, उनकी सीमा है, एक लक्ष्मण रेखा है स्पीकर के सामने। हालांकि लक्ष्मण रेखा टूटती है, दोनों तरफ से अलग बात है, लेकिन यह आरोप जब स्पीकर पे लगते हैं कि आप सत्ता पक्ष के साथ नरमी दिखाते हैं, विपक्ष के साथ सख्ती दिखाते हैं, विपक्ष पर अंकुश लगाते हैं, सत्ता पक्ष के प्रति आप उदारता दिखाते हैं, विपक्ष को आप बोलने नहीं देते हैं या उनके अवसर कम देते हैं, सत्ता पक्ष को छूट होती है, सत्ता पक्ष के लोग कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, उन्हें उतनी सत्यापित करने या उस तरह की बातें, टोका टोकी नियमों का हवाला उन्हें कम मिलता है या नियमों का दायरा उनके लिए कई बार छोटा पड़ जाता है। लेकिन विपक्ष के सांसदों को वो छूट नहीं मिलती, या विपक्ष के सांसदों को ऐसा भी मौका आया है और बहुत बार हम सब लोग जिक्र कर रहे हैं, जो आरोप लगता है कि जिस ढंग से विपक्ष के सांसदों को निर्ममता से कहें सस्पेंड किया जाता है, विपक्ष के सांसदों को संसद से बाहर किया जाता है। पिछले शीतकालीन सत्र में तो हुआ ही कि विपक्ष के 140 सांसदों को, आजाद भारत के इतिहास में एक सत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 140 करीब 150 सांसदों को दोनों सदनों से सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया और उसके बाद सारे कानून पास करा लिए गए। सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं, सभापति और स्पीकर ये दोनों सदन को संचालित करते रहे। किसी कानून पर उस दौरान जो पारित हुआ, कोई भी बिल, किसी पर कोई चर्चा नहीं हुई, ये आरोप लगते रहे। जिस दिन ओम बिरला की ताजपोशी हुई उसी दिन राहुल गांधी ने कहा कि आप सबको समान अधिकार दें, समान अवसर दें और आवाज को दबाया ना जाए, क्योंकि हम भी चुनकर आए हैं, हम भी जनता के नुमाइंदे हैं। उस दिन 2 कदम आगे बढ़कर अखिलेश यादव ने तो कह दिया था कि सत्ता पक्ष, गांधी ने भी कही और विपक्ष के सांसदों ने कही, अरविंद सावंत ने कही, विपक्षी खेमे के कई सांसद, सुप्रिया सुले ने कही, सुदीप बंदोपाध्याय ने कही, जो टीएमसी के नेता, सबकी आशंका यही थी कि विपक्ष, आशंका थी या सब ये स्पीकर से ये कह रहे थे, अनुरोध कर रहे थे कि आप दूसरी बार चुनकर आए हैं, तो इसलिए सदन में ऐसा कुछ ना हो जो पीछे अतीत में होता रहा, बीते 5 साल में हुआ। लेकिन हुआ क्या, 3 दिन के भीतर 3 तस्वीरें आई। एक तस्वीर यह आई कि स्पीकर ने डांटते हुए कहा कि स्पीकर जब खड़ा हो जाए तो माननीय सदस्य बैठ जाया कीजिए, एक तरह से चेतावनी और धमकी की तरह। आज बोल रहा हूं 5 साल ना बोलना पड़े, लेकिन ये विपक्ष के लिए। पक्ष में हमने बहुत कुछ देखा, सत्ता पक्ष में रमेश बिधूड़ी का बार बार हम लोग जिक्र करते हैं। किसी संसद में, इसी लोकसभा में रमेश बिधूड़ी नाम के बीजेपी के सांसद ने दानिश अली नाम के एक सांसद को, जो बीएसपी के सांसद थे, उन्हें कठमुल्ला और मुल्ला और आतंकवादी और क्या क्या नहीं कहा, कटुआ। ये शब्द कहना, हम सब लोग इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये शब्द आपके जहन में कौंधे कि इसी संसद में, संसद की नई इमारत में 1200 करोड़ की लागत से जो इमारत बनी है, जो मोदी के सपनों की इमारत है, संसद नहीं, मोदी के सपनों की इमारत, उस नई संसद में रमेश बिधूड़ी ने इस तरह का बयान दिया था। लेकिन उसके बाद भी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और रमेश बिधूड़ी सत्ता पक्ष के थे
और उनके खिलाफ कार्रवाई न होना संसद में यह कहने के बाद भी, और उसके बाद उसी संसद में विपक्ष के सांसदों के साथ बेमुरौवत होकर उन्हें सस्पेंड किया जाना, इसलिए बार बार ये आरोप लगे। उस दिन की तस्वीर जब स्पीकर क्या है, जिसमें उन्होंने कहा स्पीकर जब खड़ा हो जाए माननीय सांसद, माननीय सदस्य, तो बैठ जाएगी, इसमें एक चेतावनी थी। फिर उसके बाद एक तस्वीर आई संसद के भीतर से, लोकसभा के भीतर से, जब संविधान की शपथ लेकर शशि थरूर अपनी सीट की तरफ जा रहे थे, लेकिन उससे पहले आखिर में उन्होंने कह दिया जय संविधान। और उसके बाद जब जा रहे थे नीचे, तब पीछे से स्पीकर की आवाज आई, संविधान की ही तो शपथ ले रहे हैं। शशि थरूर नीचे गए, राहुल गांधी से हाथ मिलाया, तभी दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा इस पर तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए सर। तो स्पीकर ने क्या कहा, चलो बैठो, मुझे सलाह मत दो किस पे आपत्ति होनी चाहिए, किस पे आपत्ति नहीं। वो वीडियो भी देखिए, इस पर हम सब लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। तमाम लोग जो भी देख रहे हैं, सत्ता पक्ष से जुड़े जो चाटुकार पत्रकार हैं, उनमें से कुछ लोगों को भी बुरा लगा। उन्होंने भी कहा स्पीकर को इस तरह से किसी 5 बार चुने हुए सांसद को नहीं कहना चाहिए। फिर भी वो वीडियो प्ले कर रहा हूं, यहां लगा रहा हूं, ताकि दर्ज रहे, सनद रहे कि लोकसभा में क्या कुछ होता रहा है। जिस लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ आज भी बार बार मर्यादा का पाठ, नसीहत, सब कुछ एक तरह से समझाते और कहते रहे, सिर्फ सत्ता पक्ष, सिर्फ विपक्ष के लिए। और यही आरोप लगते हैं कि विपक्षी सांसदों पर अंकुश, सत्ता पक्ष कई बार अक्सर निरंकुश। वो बयान भी सुनिए, उस दिन की जो कार्यवाही है उसकी तस्वीर भी देखिए। ओम बिरला ने उस दिन जो कहा, जिस तरह से उसकी आलोचना, और साथ में बीते 5 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को देखिए, क्या कुछ संसद में नहीं कहा गया है। भाषण में झूठ बोले गए, भाषण में मिमिक्री की गई, भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार जो संसदीय मर्यादा है उसका निर्वाह न करने के आरोप सीधे प्रधानमंत्री पर लगे। ये सब उसी संसद में हुआ है। सत्ता पक्ष के जो बहुत सारे सांसदों पर संसदीय मर्यादा के खिलाफ संसद में आचरण बर्ताव करने के आरोप लगे। लेकिन जब आरोप सत्ता पक्ष पे होते हैं तो क्या स्पीकर उसी सख्ती से नसीहत देते हैं? यही सवाल है। और यही सवाल राहुल गांधी ने सीधे स्पीकर की आंखों में आंखें डालकर आज उठा दिया। लेकिन क्या आज के बाद से कुछ लोकसभा की तस्वीर बदलेगी क्या? राज्यसभा में यही तस्वीरें आज दिखी। बार बार सभापति जगदीप धनखड़ कहते रहे, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नो नो नो, शेम ऑन अस, बैठिए, शेम ऑन अस, बैठिए। ये सारी नसीहतें सत्ता पक्ष के लिए नहीं, विपक्ष के लिए थी। क्या ऐसी नसीहतें, ऐसी सख्ती सभापति और लोकसभा के स्पीकर सत्ता पक्ष के लिए दिखाएंगे? जनता ने इस बार विपक्ष को उतनी ताकत देकर भेजी है जितनी ताकत पिछली दोनों लोकसभा में नहीं थी। इसलिए विपक्ष आक्रामक है, तेवर के साथ विपक्ष सत्ता की आलोचना करने का इरादा रखता है। ये आज भी दिखा, ये बीते 4-5 दिनों के दौरान भी दिखा, ये आगे भी दिखेगा। इसलिए अगर स्पीकर या सदन चलाने वाले जो चेयर पर जो बैठते हैं वो अगर उसी तरह से संचालन करेंगे तो टकराव होने की संभावना है। हालांकि मैं टकराव से इसका मतलब ये नहीं है कि संसदीय, अगर उसी तरह से करेंगे तो विपक्ष के नेता एतराज जताते रहेंगे जैसे आज राहुल गांधी ने जताया, और ये सब कुछ जब दर्ज होता रहेगा तो एक तरह से संसदीय मर्यादा के खिलाफ होगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि स्थितियां कुछ बेहतर होगी। नमस्कार।